ओम शांति। 27 जनवरी 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यह हार और जीत, दुख और सुख का खेल है। बाप दुख से लिबरेट करते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। आज का प्रश्न, राजाई पद वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर, उनकी रहनी करनी ही अलग होगी, उनकी कथनी करनी सब एक होगी। पवित्रता के आधार पर ही राजाई पद प्राप्त होता है। इससे पवित्रता की निशानी लाइट का ताज दिखाते हैं। वह सिर्फ देवताओं को ही मिल सकता है जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो सिंपल है, मैं आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांत है। यह बेहद के बाप ने सिखलाया है कि और सबकी याद छोड़ मुझे याद करो तो पतित से पावन बनेंगे। आत्मा के पतित बनने के कारण शरीर भी पतित बना है। अब फिर आत्मा को पावन बनना है। पावन बनेंगे पतित पावन बाप को याद करने से। वह है सभी आत्माओं का बाप, गॉड फादर, परम पिता परमात्मा अर्थात सुप्रीम सोल। भक्ति मार्ग में ये पता नहीं था कि हम आत्मा हैं। हमारा फादर वह निराकार है। फादर ही आकर समझाते हैं कि आत्मा क्या है। भल सब कहते तो हैं आत्मा और शरीर है, और यह भी समझते हैं कि वे छोटा सा स्टार मिसल है, परंतु आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, यह किसको पता नहीं है। ये तो समझते हैं कि वे एक छोटा सा स्टार मिसल है, पर उस आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, यह किसको पता नहीं है। अभी तुम जानते हो, हम आत्माएं घर से यहाँ इस मांडवे अथवा नाटकशाला में आई हैं पाठ बजाने। इस नाटकशाला में आए हैं पाठ बजाने। हमारा असली घर वह है रूहानी बाप का घर, जहाँ हम आत्माएं भी रहती हैं। यह फिर है रूहानी और जिस्मानी घर। असल वह शांति धाम है, रूहानी घर। फिर आत्माओं को यहाँ आना पड़ता है, तो इस शरीर और आत्मा का फिर यह घर हुआ पाठ बजाने के लिए। असल घर शांति धाम, यहाँ आए हैं पाठ बजाने के लिए। मुख्य तो आत्मा ही है जो इस शरीर के साथ पाठ बजाती है। दुनिया में इन बातों को जानते नहीं, ना कोई समझाने वाला है। पतित पावन एक परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता है। अब बाप ने समझाया है आत्मा बिंदी है। ये बात औरों को भी समझानी है, ताकि अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करें। वह है परम आत्मा। अब वे पावन बनाने लिए क्या करेंगे? जरूर याद की युक्ति बताएंगे। सब कहते भगवान गॉड फादर को याद करो। क्यों याद करते हैं? प्रश्न उठता है, याद क्यों करते हैं? कारण क्या है? कोई कुछ भी होता है, जो भी दुखी होता है, तो कहते हैं भगवान को याद करो। क्यों याद करते हैं? याद करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं जानते। कहते भी हैं वे लिबरेटर है, परंतु कब और कैसे लिबरेट करते, किससे लिबरेट करते हैं, यह नहीं जानते। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहते हैं ना, तो जरूर आकर दुख से लिबरेट कर और फिर सुख में ले जाएंगे। किससे लिबरेट करेंगे? दुख से। ये खेल ही सुख और दुख, हार और जीत का है। हार से बादशाही गवा देते हैं। ये भी भारतवासियों को पता नहीं है कि हम बादशाह थे, फिर कैसे राज्य गवाया है। ये तो 5000 वर्ष की बात है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर वे राज्य कहाँ गया, क्या हुआ, यह भी तुम अभी समझते हो। आत्मा को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना पड़ता है। कहाँ आत्मा सतो प्रधान, फिर जो वो सतो रजो तमो में आएगी तो उसकी अवस्था कैसी होगी, ये आप सबको मालूम है। आना पड़ता है।
अंग्रेजी में ये अक्षर है गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। फिर आता है संगम। जबकि आयरन एज्ड पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है, ये कल्याणकारी संगम युग है, क्योंकि सीढ़ी उतरते आए हैं ना, कला कम होती जाती है, सुख से दुख में आना ही है, ये बातें बुद्धि में धारण करनी है। अगर कोई भी नया आता है तो वह जैसे एक छोटे बच्चे मिसल ठहरा। अगर कोई नया आता है तो वो कैसा है? छोटे बच्चे मिसल है, क्योंकि वो नया आया है, उसने अभी सुनना शुरू किया है, तो वो एक जैसे कि छोटे बच्चे मिसल है। फिर धीरे 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 सुनते वर्ष बीतते बड़ा हो जाता है। जितना ज्ञान को धारण करता जाता है उतना वो बड़ा होता जाता है। अब छोटा बच्चा ही कि मैं तो बड़ा हूँ तो गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे ही ज्ञान बुद्धि में जाता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कि हमें बहुत समझ आ गई है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं तो परिस्थितियां भी आती है, उन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत भी भगवान देता है। तो जब अनुभव इकट्ठे हो जाते हैं फिर बच्चा बड़ा हो जाता है। कोई नया आता है तो वह जैसे ही एक बच्चे में से ठहरा। छोटे बच्चों को चित्रों पर सिखलाया जाता है ना, बुद्धि तो है ना। छोटे बच्चे के ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते, समझ सब आ रही होती है। अब छोटा बच्चा है, ऑर्गन्स छोटे हैं तो वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बड़े अपने शब्दों से एक्सप्रेस कर देते हैं। तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं अनुभव जुड़ता जाता है, अनुभव जुड़ता जाता है तो शब्द भी शब्दकोश में आने लगते हैं। बच्चों को शब्दकोश दिया जाता है, ऐसा नहीं पैदा होते कटर 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 शुरू हो गए। जैसे जैसे माँ बाप को, रिश्ते नातों को बोलते हुए सुनते हैं वैसे वैसे शब्दों को वो कैच करने लगते हैं। फिर वो स्कूल में जाते हैं और शब्द कैच करने लगते हैं, मित्र और बनते हैं तो उनके भी शब्द कैच करने लगते हैं। तो जो भी एटमॉस्फेयर होने लगता है वैसे वैसे उनका ऑर्गन्स बड़े होते जाते हैं, वैसे उनके शब्दकोश बढ़ता जाता है। फिर उनके वाचा में वो सारे शब्द आने लगते हैं। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाया जाता है ना, बुद्धि तो है ना। छोटे बच्चे के ऑर्गन्स छोटे हैं तो बोल नहीं सकते, फिर आहिस्ते आहिस्ते ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो समझ भी बड़ी हो जाती है। पढ़ाई से समझ और ही अच्छी होती है, इसलिए पढ़ने के लिए भेजते हैं ना, कि समझ तो बड़ी हो रही है पर कोई और ही बड़ी ना हो जाए, इसीलिए कायदे सिर बड़ी हो। इसलिए स्कूल में भेजा जाता है बच्चों को कि कायदे सिर बड़ी हो। ठीक है, अब व्यक्ति तो बड़ा हो गया लेकिन पढ़ने गया नहीं तो उसको सलीका नहीं आ पाता, रहना करना उठना बैठना क्या होता है। आहिस्ते आहिस्ते ऑर्गन्स बड़े होते हैं तो समझ भी बड़ी हो जाती है, पढ़ाई से समझ और ही अच्छी होती है। इस दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी मालूम तो पड़ना चाहिए ना। स्कूल में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ताकि मालूम पड़े कि पास्ट में क्या क्या हुआ है, कैसे राज्य करते थे, फिर कैसे लड़ाइयां लगी। वह हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी हद के टीचर पढ़ाते हैं। ये बाप तो बेहद का टीचर है। वह ऊंच से ऊंच बाप ब्रह्मा के तन में आकर सारी नॉलेज देते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, वे ज्ञान कैसे दे, राजयोग कैसे सिखलाए, अपना शरीर तो नहीं है। बाप सम्मुख आकर श्रीमत देते हैं, इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं, प्रेरणा से कुछ होता नहीं। अभी बाप के साथ कोई बात करते हैं तो फोन में व पत्र में समाचार आता है ना, बाप जरूर आते हैं तब तो उनकी जयंती भी मनाते हैं। किसी ने बात करनी है तो पत्र भेजते हैं, फोन भी आता है तभी बात होती है ना। तो बाप आते हैं तो जरूर उनकी जयंती भी मनाते हैं। आत्मा तो जरूर शरीर में ही आएगी ना। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं और खंडों में नहीं मनाते। शिव की पूजा करते हैं परंतु शिव जयंती का अर्थ कोई नहीं समझते। शिव बाबा अथवा देवताएं आदि जो होकर गए हैं उन्हों की फिर बाद में पूजा होती है। अभी तुम जानते हो बाप खुद कहते हैं मैं कल्प 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 के
संगम पर आता हूँ। मैं तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान सुनाता हूँ। मैं ही नॉलेजफुल हूँ। चैतन्य बीज होने के कारण सारे सृष्टि रूपी झाड़ अथवा ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा में ही नॉलेज है ना, जो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है ना, तो आप दूसरों को सुनाते हो इस शरीर के द्वारा। जैसे तुम्हारी आत्मा कर्मेंद्रियों से सुनती है, वैसे बाप भी कर्मेंद्रियों द्वारा तुमको समझाते हैं। वे बाप ही सत्य है, चैतन्य है, महिमा गाई जाती है ना। अभी यह तो तुम समझते हो कि आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा बोलती है, सुनती है ऑर्गन्स द्वारा, परंतु मनुष्यों को यह पता ना होने के कारण वे अभिमान में आकर बात करते हैं। किस में आ जाते हैं? वे अभिमान में। अभी तुमको बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। भक्ति मार्ग में तो हे परमात्मा, हे प्रभु कहने की एक रस्म हो जाती है, जानते कुछ भी नहीं। शिवलिंग का बड़ा चित्र देख, बस उनको ही याद करने लगते हैं। अब वह इतना बड़ा तो है ही नहीं, देखा है? इतना बड़ा सीढ़ी लगी हुई है उसके ऊपर जल चढ़ाने के लिए। शिवलिंग का बड़ा चित्र देख, बस उनको ही याद करने लगते हैं। अब वह इतना बड़ा तो है ही नहीं। ये चित्र है सब भक्ति मार्ग के। अभी तुम सिद्ध कर बताते हो शिव का असली रूप भी बिंदी है। अभी तुम बच्चों को यह भी पहचान मिलती है कि हम इन फीचर्स वाले देवताएं बनेंगे। ये पहचान मिल गई है ना, शिव बाबा की मिली, आत्मा की मिली, अभी इनकी भी मिली है। फीचर्स तो भिन्न भिन्न होते हैं ना, बाकी देखना है पद को। फीचर्स तो सबके अलग अलग रहेंगे, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा गैप तो रहेगा, बाकी देखना है पद को, माना पोस्ट कौन सी है। राजाई पद वालों की तो रहनी करनी ही अलग होगी, उनकी कथनी करनी सब एक होगी। अभी तुम समझते हो भविष्य में यह बनेंगे। ये जो लाइट दिखाई जाती है ना, ये पीछे लाइट दिख रही है, यह है प्योरिटी की लाइट। वह सिर्फ देवताओं को ही मिल सकती है जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। क्राइस्ट को भी प्योरिटी की लाइट दे सकते हैं। धर्म स्थापन करने आते हैं तो जरूर पवित्र होंगे, परंतु उनकी पवित्रता अपने टाइम तक रहेगी, फिर अपवित्र तो बनना ही है। हर एक मनुष्य को पवित्र अपवित्र बनना पड़ता है। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा भारत में ही आते हैं, परंतु उनको कितने वर्ष हुए ये किसको भी पता नहीं है। भारत स्वर्ग था तो जरूर उनके आगे संगम पर बाप ने राजयोग सिखाया होगा और कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाई होगी। देवी राज्य आसुरी राज्य किसको कहा जाता है ये बाप ही बैठ समझाते। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंच, तो प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए ना, उनके ढेर बच्चे होंगे। प्रजापिता को ढेर बच्चे कोई ऐसे तो पैदा नहीं होंगे, तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, नहीं तो इतने कुमार कुमारियां कहाँ से आए। गुरु लोग भी एडॉप्ट करते हैं ना, कहेंगे ये फलाने का शिष्य है। बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी समझते हो वह बाबा ये दादा है, प्रॉपर्टी दादा की है। इस ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया है, तुमको मुख से एडॉप्ट किया है, इनको एडॉप्ट किया है, इनमें प्रवेश कर। ये बड़ी समझने की बातें हैं जो धारण करनी है। चित्रों पर समझाने की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, वह भी तकदीर पर है। भविष्य ऊंच पद तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते नहीं है। बाबा समझाते हैं, भल किचन में काम करते हैं, माना भंडारे में सेवा दे रहे हैं। बाबा समझाते हैं भल किचन में काम करते हैं, ये मेडल लगा रहे हैं। कोई को भी समझाते रहे ये बाबा है। बाबा बाबा कहने से बुद्धि योग जुड़ जाएगा। जो खुद याद में होंगे वे औरों को भी बाप की याद दिलाते रहेंगे। बाप तो तदबीर कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो ध्यान ही नहीं देते हैं। धारणा तो होनी चाहिए ना, अलफ और बे याद करना है। हमारा बाबा आकर स्वर्ग स्थापन करते हैं,
रावण नरक स्थापन करते हैं। तुम बच्चे एक दो को शिव बाबा की याद दिलाते रहो, यह सबसे बड़ी सेवा है। इससे पतित से पावन बन जाएंगे और कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। पतित पावन शिव बाबा मूल वतन में रहते हैं। वह निराकारी शिवपुरी हो गई जहां आत्माएं रहती हैं। एक है शिव बाबा, बाकी है सालिग्राम। हम आत्माएं बच्चे हैं, वह परमात्मा बाप है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा होगा, नहीं, शरीर सिर्फ छोटा बड़ा होता है। सबको ये बतलाओ कि बाप आया हुआ है। जिसे दुख में याद करते हैं ना, ओ गॉड फादर, स्वर्ग का वर्षा बाप ही आकर देते हैं। पुकारते भी उन्हीं को हैं। हे भगवान, हे राम, मरने समय भी उनको याद करते हैं। अभी तुम भी कहते हो भगवान को याद करो। ये अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। अमर लोक है पवित्र लोक, और यह है मृत्यु लोक, अपवित्र लोक। जो ब्राह्मण कुलभूषण है वे जानते हैं। हम देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर 100 देवता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। उस पढ़ाई में कितने दर्जे पढ़ने होते हैं ना? 12 दर्जे तक तो चलेगा। हाँ? उसके बाद अगर कुछ अच्छी पोस्ट चाहिए तो फिर सिलेक्ट करो, ठीक है ना? कितने पढ़ने पड़ते हैं कि नहीं? अगर आज श्री छोड़ जाए फिर ABCD से शुरू करना पड़ेगा। आज तो 10th करते हैं, उसके बाद सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी फील्ड में जाएंगे। 10th तो सबको पढ़नी पड़ेगी, ये बेस है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है नर से नारायण बनना। उस पढ़ाई में कितने दर्जे पढ़ने होते? यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ योग में समय लगता है। पढ़ाई में तो 3 रोज में होशियार हो जाएंगे। आपने ज्ञान सुना, आप किसी को ज्ञान सुना सकते हो, उसी दिन सुना उसी दिन सुना सकते हो, क्योंकि पढ़ाई में तो होशियार हो सकते हैं। लेकिन बात आती है धारणाओं की, बात आती है योग की, ये तो पढ़ते पढ़ते फिर बनेंगे। पढ़ाई में तो 3 रोज में होशियार हो जाएंगे, परंतु पतित से पावन होने में मेहनत है। याद से ही पाप कटते हैं तो कितना भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते। मनुष्य तो कहते ज्ञान तो एक ही है, इसमें नया क्या है? वो तो सिर्फ ये कह के अपना पल्ला झाड़ देते हैं। ज्ञान तो एक ही है ना, इधर से सुनो या उधर से सुनो, पहुंचना तो भगवान के पास ही है। ऐसा बोलकर सब कुछ एक ही कर देते हैं, लेकिन ये एक है नहीं, ये तो नया ज्ञान है, क्योंकि खुद परमात्मा बैठ कर दे रहे हैं। मनुष्य तो कहते ज्ञान तो एक ही है, इसमें नया क्या है? उनको यह पता ही नहीं कि नई बात है, कि सब कुछ तो नया है। बाप को याद करना है, इसमें ही माया विघन डालती है। तूफान आया, यह गिरा, काम तो महाशत्रु है। एकदम हड गुड टूट पड़ते हैं, फिर खड़ा होने में 2-3 वर्ष चाहिए, तो भी इतना नहीं उठ सकते। बड़ा भारी दंड पड़ जाता है, एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, फिर ऊंच पद पा ना सके। इसमें दूसरों को समझाने वाले अगर गिरते हैं तो सत्यानाश हो जाती है। जो दूसरों को समझाते थे और वो खुद गिर गए तो फिर तो सत्यानाश हो जाती है। राहु की दशा बैठ जाती है। ऊपर से जोर से मनुष्य गिरते हैं तो फिर बचने की उम्मीद नहीं रहती है। या तो लूला लंगड़ा बन जाते हैं या तो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से गिरे ना। अब एकदम से गिर कर कोई यूं खड़ा हो जाए तो नहीं होता, धीरे धीरे फिर खड़े होते हैं, फिर देखते हैं कि अरे हड्ड गुड सारे ही टूट गए हैं। फिर करके फिर उन्हें बहुत 2-3 वर्ष लग जाते हैं फिर से वैसा पुरुषार्थ करके थोड़ा खड़ा होने में। हिम्मत रखें, नहीं तो फिर तो विकार में गिरने वाले की भी ये हालत हो जाती है। जो इतने ऊपर की बिल्डिंग से गिरते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है ना, तो बाबा कहते विकार में गिरने वालों की भी ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते ये क्या, मैं आया हूँ पावन बनाने, तुम फिर यह धंधा करते हो। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने, तुम फिर यह धंधा करते हो।
बड़ी जबरदस्त चोट खाते हैं। फिर बड़ी जबरदस्त चोट खाते हैं। भल ज्ञान सुनाते रहते परंतु वह दर्जा नहीं मिल सकता। अंदर खाता रहेगा मैंने बड़ी भारी अवज्ञा की है। यह है बड़े से बड़ी अवज्ञा। काम विकार में गिरने का बड़ा दंड मिल जाता है। घर में अगर बच्चा गंदा काम करता है तो फिर सारी आयु भी वे असर पड़ जाता है। मरने समय भी पाप याद आता रहेगा। बच्चों को देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा कार्य नहीं करना चाहिए। बहुत गंदे काम करते रहते हैं। ना बतलाने से और ही 100 गुना हो जाता है। विकर्मों की वृद्धि होती जाती है। तुम ईश्वरीय संतान हो। मुख से सदैव रतन निकले, कभी कुवचन ना निकले। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से कभी कड़वा अक्षर ना निकले। तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। तुम हो ईश्वरीय संतान, शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिववंशी तो सब आत्माएं हैं, फिर बीके के अलग अलग नाम हैं। आत्मा को तो आत्मा ही कहते, शरीर का नाम बदलता है। बाप का ड्रामा अनुसार नाम शिव है। भल शरीर का आधार लेते हैं फिर भी आत्मा ही रह जाती। ये शरीर उनका थोड़ा ही है जो नाम पढ़े। ये शरीर उनका थोड़ा ही है जो नाम पढ़े। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा स्मृति में रहे कि हम ईश्वरीय संतान हैं। हमारे मुख से कभी कोई कड़वा वचन ना निकले। सदैव ज्ञान रतन ही निकलते रहें। चलन बड़ी रॉयल हो। दूसरा पॉइंट, दे अभिमान में आकर कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। इस अंतिम जन्म में कमल फूल समान पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। आज का वरदान, मैं और मेरेपन को समाप्त कर समानता व संपूर्णता का अनुभव करने वाले सच्चे त्यागी भव। हर सेकंड, हर संकल्प में बाबा बाबा याद रहे। मैंपन समाप्त हो जाए। जब मैं नहीं तो मेरा भी नहीं। मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी नेचर, मेरा काम या ड्यूटी, मेरा नाम, मेरी शान, जब ये मैं और मेरापन समाप्त हो जाता तो यही समानता और संपूर्णता है। यह मैं और मेरेपन का त्याग ही बड़े से बड़ा सूक्ष्म त्याग है। इस मैंपन के अश्व को अश्वमेघ यज्ञ में स्वाहा करो, तब अंतिम आहुति पड़ेगी और विजय के नगाड़े बजेंगे। आज का स्लोगन, हाँ जी कर सहयोग का हाथ बढ़ाना, अर्थात दुआओं की मालाएं पहनना। अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए विशेष होमवर्क। यदि किसी भी प्रकार का भारीपन अथवा बोझ है तो आत्मिक एक्सरसाइज करो। अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाओ। अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करो। अभी अभी निराकारी बन मूल वतन वासी का अनुभव करो। इस एक्सरसाइज से हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा। ओम शांति।